तरबूजों को खाने में उतना मजा नहीं जितना तरबूजों को नष्ट करने में आ रहा है। यहाँ पर आकर मैंने कोई भी गलती नहीं की। यहाँ पर तो कितनी सारी फसलें खड़ी है खाने के लिए। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे खेत के तो सारे तरबूज उस दुष्ट सुअर ने बर्बाद कर दिए। अब मैं क्या करूँगा? अपना पेट कैसे पालूंगा? इन तरबूजों को बेचकर ही मैं अपना घर चला रहा था, परंतु उस दुष्ट ने मेरा सारा खेत बर्बाद कर दिया। अरे मुन्ना भाया, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? अरे मंगलू भाई, सब कुछ तो तुम्हारी आंखों के सामने ही है। उस दुष्ट सुअर ने मेरा सारा खेत बर्बाद कर दिया। मुन्ना किसान की यह बात सुनकर मंगलू थोड़ा सा सहम जाता है। हे भगवान, यदि वो दुष्ट सुअर यहाँ तक आ गया तो कहीं उसने मेरे खेत को भी तो नहीं बर्बाद कर दिया। चलो जल्दी से मैं अपने खेत पर चलकर देखता हूँ। इतना सोचकर मंगलू अपने खेतों की तरफ जाता है तो देखता है उसकी सारी फसल एकदम ठीक है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो मेरा फसल सुरक्षित है। लेकिन इसमें इतना ज्यादा खुशी होने की जरूरत नहीं। यदि कल ही वो सुअर यहाँ आकर मेरा भी खेत नष्ट कर दे तो मैं क्या करूँगा? अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, मैं आज से ही अपनी खेत की रखवाली करता हूँ। मैं आज रात यहीं पर रुकूंगा। रात होते ही मंगलू एक चारपाई पर बैठकर अपने खेत की रखवाली करने लगता है। उधर वह दुष्ट सुअर फिर से भोजन की तलाश में घूमने लगता है। इधर तो खाना दिखाई नहीं दे रहा। मैं ऐसा करता हूँ, उधर को ही चलता हूँ जहाँ कल ढेर सारे तरबूज खाए थे। इतना सोचकर सुअर उधर को ही चल देता है जिधर मुन्ना का खेत था। रास्ते में ही मंगलू का भी खेत पड़ता था जिसमें मंगलू ने खरबूजे बो रखे थे। अरे वाह, इधर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। चलो इधर को ही चलता हूँ। वैसे भी कल तो मैंने तरबूज खाई ही थी, आज कोई नई चीज का स्वाद लेता हूँ। इतना सोचकर सुअर मंगलू के खेत की तरफ बढ़ता है। सामने से सुअर को आता देख मंगलू के पसीने छूट जाते हैं। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा सुअर, इसके दांत तो कितने पैने लग रहे हैं। ये तो कितना खतरनाक है। अरे हट हट, भाग जा, भाग दुष्ट सुअर, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। इतना बोलकर मंगलू डंडा लेकर सुअर की तरफ बढ़ता है, लेकिन सुअर मंगलू से बिल्कुल भी नहीं डरा। वहाँ से भागना तो दूर, सुअर और उल्टा मंगलू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और मंगलू को पूरे खेत में दौड़ाने लगता है। अरे अरे मूर्ख सुअर, तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरे ही खरबूजे खाकर मुझ पर ही हमला कर रहा है। मुझे लगता है ये सुअर पागल हो गया है। अरे भागो! भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरा सारा खेत उस दुष्ट सुअर ने उजाड़ दिया। अब मैं क्या करूँगा? मैं इस दुष्ट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे मंगलू भाई, उस दुष्ट सुअर का तो आतंक बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन मुन्ना भाया, आखिर हम उस दुष्ट जानवर का कर भी क्या सकते हैं? अरे भाई, आप मेरी सलाह मानो तो हमें महाराज के पास चलना चाहिए। वो हमारी मदद जरूर करेंगे। इतना सोचकर मंगलू और मुन्ना तथा गांव के कुछ लोग राजा के महल में पहुंचते हैं। महाराज, हमारी सहायता कीजिए, हमें बचा लीजिए महाराज। अरे आप लोग शांत हो जाइए, बोलिए आप लोगों की क्या तकलीफ है? राजा के पूछने पर गांव के सभी लोग बारी बारी से राजा को उस सुअर के बारे में बताते हैं। आप लोग शांत हो जाइए। मंत्री जी, उस सुअर ने जिस चीज को भी नुकसान किया है
उसे 10-10 सोने की मोहरें दे दी जाए और पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दो, जो कोई भी उस सुअर को जिंदा या मुर्दा लाकर मुझे देगा तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजा का आदेश होते ही सैनिक पूरे राज्य में घूम घूम कर घोषणा करने लगते हैं। सुनो सुनो सुनो, हमारे राज्य में एक दुष्ट सुअर घुस आया है। यदि कोई भी इंसान उस सुअर को जिंदा या मुर्दा पकड़कर महाराज के सामने पेश करेगा तो महाराज उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। सुअर इतना ज्यादा खतरनाक था कि किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उसे पकड़ने के लिए जाए और अपनी जान जोखिम। अरे मंत्री जी, क्या आपने राज्य में मेरी घोषणा नहीं सुनाई? अभी तक कोई भी व्यक्ति उस सुअर को पकड़ने के लिए क्यों नहीं आया? महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैंने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई थी। महाराज, मुझे लगता है वह सुअर बहुत खतरनाक है, इसलिए कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अपनी जान को। महाराज, उस सुअर को पकड़ना या फिर मारना किसी आम आदमी की बस की बात नहीं है। मंत्री जी, मुझे लगता है मुझे अपनी शर्त को बदलना होगा। इसीलिए मंत्री जी, तुम जाओ और पूरे राज्य में ये घोषणा कर दो, यदि कोई भी मुझे उस सुअर को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर देगा तो मैं उसे अपना आधा राज्य तथा अपनी राजकुमारी की विवाह भी उसी बीज के साथ करवा दूंगा। सुनो सुनो सुनो, राजा ने अपनी शर्त बदल दी है। अब यदि कोई इंसान उस सुअर को जिंदा या मुर्दा लाकर राजा को देगा तो राजा उसे अपना आधा राज्य दे देगा तथा अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ कर देगा। सैनिक पूरे राज्य में यह घोषणा करते हैं। उन सैनिकों की बात दो भाई चुपचाप खड़े होकर सुन रहे थे। बड़े भाई का नाम राकेश तथा छोटे भाई का नाम भोला था। राकेश बड़े ही कुटिल स्वभाव का था, जबकि भोला तो मानो भोला ही था। वह दोनों बहुत ही गरीब थे। अरे भोला, क्या तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना है? हाँ भैया, आपने एकदम ठीक ही सुना है। अब तो मैं ही उस सुअर को मार कर लाऊंगा और राजकुमारी से विवाह कर बन जाऊंगा इस राज्य का राजा। इसीलिए मैं तो चला महाराज के पास। इतना कहकर राकेश वहाँ से चला जाता है और भोला भी अपने घर की तरफ चला जाता है। महाराज, मैं लाऊंगा उस दुष्ट सुअर को मारकर। राजकुमारी से तो सिर्फ मैं ही विवाह करूंगा। आप विवाह की तैयारी कीजिए महाराज, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। इतना बोलकर राकेश जंगलों की तरफ चला जाता है। उधर उसका छोटा भाई भोला अपने बीमार पिता को सारी बात बताता है। पिताजी, इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं। ऐसे तिल मरने से अच्छा है कि कोई वीरता भरा कार्य करता हुआ मर जाऊं। पुत्र, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम अपने आप को ही क्यों कोसते रहते हो? पिताजी, और मैं क्या करूं? एक बेटा होने का मैं कोई भी फर्ज नहीं निभा पा रहा। यदि मैं आपका दवाई भी नहीं ला पा रहा तो मैं कैसा बेटा हूं पिताजी? भैया तो कुछ भी नहीं करते, दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं। मैं अकेला घर नहीं चला पा रहा पिताजी, मैं क्या करूं? पुत्र, तुम दुखी मत हो, भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पिताजी, यदि सचमुच भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे तो मैं भगवान के सहारे ही उस दुष्ट सुअर को पकड़ने के लिए जाऊंगा। यदि ईश्वर ने चाहा तो मैं जरूर अपने मकसद में कामयाब होऊंगा। ठीक है बेटा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम जा सकते हो। जाओ पुत्र, ईश्वर तुम्हारी सहायता अवश्य करेगा। ठीक है पिताजी, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर भोला महल की तरफ चल पड़ता है और जल्दी ही महल में पहुँच जाता है। महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं लाऊंगा उस सुअर को। मुझे जाने की आज्ञा दी जाए महाराज। ठीक है पुत्र, तुम जा सकते हो।